हेलो गाइस। आज समझते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं और जो पूरी बात है ना जो आपको बताई नहीं जाती बट वो आपको समझनी पड़ेगी। ओके, सो शुरू करते हैं। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं? सो अज्यूम करते हैं देयर इज़ अ कंपनी, ए बी सी कंपनी है। इनको क्या चाहिए? लोन चाहिए फॉर सम पर्टिकुलर वर्क दैट दे हैव टू डू। ठीक, तो ये क्या करेगी? ये लोन लेगी, किन से ले सकती है? बैंक से ले सकती है। बट बैंक में अगर इन लोग लोन लेने गए दे विल चार्ज यू विद एन इंटरेस्ट ऑफ 15 to 16%। तो ए बी सी कंपनी सोचेगी भाई इतना ज़्यादा कौन इंटरेस्ट पे करेगा, लेट्स पे लेसर इंटरेस्ट। ठीक, और हम क्या करेंगे? लोन उठा लेंगे। कहाँ से उठाएंगे? जनता से उठाएंगे। ठीक, तो बट जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पहले होते थे ना उनके टिकट साइज बहुत हाई होते थे, लाइक 10 लाख 20 लाख ऐसे होते हैं। तो बड़े प्लेयर्स ही जो होते थे ना, एच एन आईज, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, वही क्या कर सकते थे? ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को उठा सकते थे। बट अभी क्या हो गया? इट इज़ वेरी अब जो छोटे रिटेल ट्रेडर्स हैं ना वो भी क्या कर सकते हैं? अब बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं, क्योंकि अब स्मॉल टिकट साइज में क्या होने लगी है, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स अवेलेबल होने लगी है। ठीक, सो ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है इट इज़ अ डेट इंस्ट्रूमेंट। और यहाँ पर क्या करती है जो कंपनी है, ये आपको क्या करेगी? एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट गारंटी करती है फॉर अ पर्टिकुलर टेन्योर। ठीक, जैसे कि मैं अज्यूम करता हूँ कि एबीसी कंपनी आपको इंटरेस्ट पे आउट करने वाली है, मंथली इंटरेस्ट पे आउट करेगी फॉर अ टेन्योर ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, और इन्होंने इंटरेस्ट क्या आपको गारंटी किया? 11.5%। मतलब 11.5% एनुअली आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये जो 11.5% है ना, ये आपको मिलेगा कब ना? यही बैक स्टोरी आपको बताई नहीं जाती है। तो ये 11.5% आपको कब मिलेगा? पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये है जो इंटरेस्ट पे आउट आपको मिल रहा है ना मंथली, इसको आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि जब आपका ये जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा ना, ये आपको 10% टीडीएस कट के मिलेगा। तो ये जो 10% टीडीएस है ना, ये अगर आप क्लेम कर पाते हैं तभी आप वो जो 11.5% का गोल है ना वो रीच कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप उस टैक्स स्लैब में नहीं पड़ते हैं तो गवर्नमेंट को आपको टैक्स दे देना पड़ेगा, आप 11.5% में रीच नहीं कर पाएंगे। ठीक, सो दिस इज द पर्टिकुलर थिंग। यहीं पर जो ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऑफर करती है ना, जो प्लेटफॉर्म्स है, तो वहाँ पर लिखा रहता है, देखना 11.5% वाई टी एम, दैट इज योर वाई टी एम इज योर ईल्ड टू मेच्योरिटी रेशियो। इसी पर्टिकुलर चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ईल्ड टू मेच्योरिटी रेशियो यही है कि आपको क्या करना पड़ेगा? जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है उसको आपको रीइन्वेस्ट करना पड़ेगा। सेकंड थिंग इज दैट यू हैव टू क्लेम योर टीडीएस। इफ यू डोंट डू दिस आपको 11.5% नहीं मिलेगा। इसलिए जो ये कंपनीज आपको डिस्क्लेमर देती है ना, इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, ये कंपनी सही बोलती है। आपको पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, देन ओनली यू हैव टू इन्वेस्ट योर हार्ड अर्न मनी। ठीक, तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।